सबल बल विघातम क्षेत्रपालैकपालम विकट कटि करालम हट्टासम विशालम करगत करबालम नांग यज्ञोपवीतम वज जन शिव रूपम भैरवम भूतनाथम। देवाधिदेव महादेव के आज्ञा चक्र बाहों के मध्य से प्रकट भैरव जी का अवतरण प्रलय को रोककर लयात्मक का को बनाए रखने के लिए हुआ था। शिव महापुराण की विघ्नेश्वर संहिता में आई कथा के अनुसार सृष्टि के ध्वंस की स्थिति उत्पन्न होने पर महादेव जी को कुछ कठोर निर्णय लेने पड़े। सृष्टि की रचना करके ब्रह्मा जी ने चारों दिशाओं को देखा। ब्रह्मा चतुर्मुखी हो गए, उन्हें खुद पर अभिमान हो गया। बैकुंठ की ओर नजर दौड़ाई तो पंचमुखी हो गए। उन्होंने पालनकर्ता विष्णु जी को चुनौती दे दी कि ब्रह्मांड में वे सबसे बड़े हैं। यहाँ तक कि विष्णु को पुत्र सबसे संबोधित किया। सृजनकर्ता की चुनौती प्रलय कर्ता को नांगवार गुजरी और कलह को महाप्रलय तक पहुँचते देख प्रलय के देवता महादेव को आना पड़ा। ब्रह्मा के अहंकार से क्षुब्ध महादेव रुद्र का पद त्याग रौद्र हो गए। रुद्र दहन द्राव्यति से वे रुद्र होते यानी दुखों का निर्माण करते हैं, लेकिन रौद्र होने पर संहार करते हैं। लिहाजा उनकी भौं के बीच से एक तेज प्रकट हुआ, जिससे ब्रह्मा के अहंकारी मुख कपाल का संहार हो गया और वे पांचवें मुख से हाथ धो बैठे। इसी संहार करता तेज का नाम भैरव पड़ा। अब एक विषम समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा के इस कपाल को काटने का दंड तो भैरव को झेलना ही था, इसलिए महादेव ने खुद से बसाई अपनी अव्युक्त नगरी काशी में ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करने के लिए भैरव को भेज दिया। ब्रह्म हत्या भैरव का पीछा करते काशी तक आई, लेकिन महादेव के त्रिशूल पर बसी काशी में भीषण साधना कर भैरव ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गए। इस ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति के पीछे भैरव की संगीत साधना प्रतीत होती है। ब्रह्मा वेद के रचयिता होने के नाते गीत लेखक होते, तो महादेव नाद के देवता तथा विष्णु नृत्य के देवता। काशी भगवान विष्णु को भी बड़ी प्रिय नगरी लगती है। स्कंद पुराण के काशी खंड के पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध दोनों खंडों में काशी नगरी के वैशिष्ट में विष्णु जी द्वारा व्यक्त की गई काशी की महिमा को समझा जा सकता है। कलकल करती भागीरथी गंगा की लहरों में भैरव को गायन वादन और नृत्य का बोध होने का अनुमान इसलिए लगाना सहज है कि संगीत का आदि राग भैरव और भैरवियाँ हैं। भैरव राग में राग भैरव से शिव प्रसन्न होते हैं, तो श्री राग से देवी शक्तियाँ। श्री राग में गायन से सूखते पेड़ हरे हो जाते हैं, प्रकृति खिलखिला उठती है, श्री लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और उनकी ज्येष्ठा बहन दर्द लक्ष्मी भागती। श्री सूक्त में जिस दर्द लक्ष्मी से मुक्ति की कामना की गई है वह इस राग में गायन से सहज संभव है। इसी प्रकार उस राग से पत्थर पिघलकर मोम जैसे हो जाते हैं। जीव के हृदय को पाषाणवत होने से बचाने में यह राग सहायक है। इसके अलावा मेघ राग से वर्षा, हिडोल राग से झूला अपने आप झूलने लगता है, बिना बैलों के कोलू चलने लगते हैं। इन राग भैरव की 6 रागनियाँ हैं। इन 6 रागनियों के 6 पुत्र भी हैं। वैसे तो इनके वंश विस्तार की अनंत सीमा है, लेकिन संगीत विशेषज्ञ 436 राग रागनियों में साधना करते हैं। सिद्ध संगीतज्ञों ने अनिद्रा, अवसाद, तनाव सहित अन्य शारीरिक मानसिक बीमारियों में इसका सफल प्रयोग किया है। राग भैरव के अति लोकप्रिय गीत जागो मोहन प्यारे में भगवान के सामने ग्वालवाल और भूपति सब खड़े होकर कृपा की कामना कर रहे हैं। निहितार्थ तो यही निकलता है कि यह गीत समाज में समानता, आपसी सद्भाव, वसुधैव कुटुंबकम का भाव पैदा करने के लिए गाया जाता है।
गीत संगीत व्यक्ति में सकारात्मक भाव एवं संस्कार के बीज बोने में सहायक है। भगवान विष्णु से जब नारद जी ने पूछा कि आप रहते कहाँ हैं, तो उत्तर में भगवान विष्णु ने कहा, नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्तिष्ठामि नारद। यहाँ गायन की महत्ता दर्शाने के लिए गायंती का प्रयोग किया है, ध्यायंती या जपंती का प्रयोग नहीं किया है। इस प्रकार इस राग में सृष्टि मोहिनी से ब्रह्मा, विश्व मोहिनी से विष्णु तथा प्रकृति मोहिनी से महादेव को प्रसन्न करने की क्षमता है। शिव पुराण की एक कथा के अनुसार भगवान शंकर के विनोद भाव में काली कहने से दुखी माता पार्वती आदि पर्वत शिखर विंध्य पर्वत पर तपस्या करने आईं, तो 8 भैरव और 5 भैरवियाँ उनकी सुरक्षा में आईं, जिसमें महाभैरव, संहार भैरव, रुद्र भैरव, काल भैरव, क्रोध भैरव, ताम्र भैरव, ताम्रचूर्ण भैरव और शंख चंद्रचूर्ण भैरव के साथ त्रिपुर भैरवी, कौलेश भैरवी, रुद्र भैरवी, नित्या भैरवी, चैतन्य भैरवी थीं। शास्त्रकारों के अनुसार कुल 64 भैरव और इतनी ही भैरवियाँ हैं। इनके नाम के अनुसार इनकी प्रकृति में अंतर है। ताम्र भैरव जहाँ लालिमा युक्त हैं, तो चंद्रचूर्ण भैरव महादेव के मस्तक पर शीतलता देने वाले चंद्रमा की प्रकृति के, और रुद्र भैरव अग्नि तत्व को बढ़ाने का प्रतिनिधित्व करते प्रतीत होते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा का कपाल लेकर काशी आए। भैरव सहज सरल और शरीर में बिगड़ते लय को संकुलित करने वाले देवता हैं। स्पष्ट है, शरीर के लय में व्यवधान से व्यक्ति बीमार होता है और चिंतन में नकारात्मकता आती है। सदाचार एवं सद्गुण के मरते ही व्यक्ति का शरीर शमशान के रूप में हो जाता है। शाश्वत सच्चाई मृत्यु ही है। अतः जीवेम सरदा सतम के मार्ग पर चलने के लिए लय के देवता की उपासना मार्गशीर्ष माह की कृष्णाष्टमी को अवश्य करनी चाहिए। हरिओम।